हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइटर फ्यूचर क्लासेस। बच्चों, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो चीज़ जो है आ चुकी है। आपका नीट का जो है 2023 का जो है एग्ज़ाम्स शेड्यूल है वो आ चुका है और आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी आ चुके हैं। आज नोटिस आया है। चलिए मैं आपको पूरा का पूरा जो भी डाउट आते हैं बच्चों को वो मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिखा दूँगा। ये देखिए, मैंने खोल के रखा है इसमें NEET.NTA.in। जैसे ही मैंने इसको डाउनलोड करके रखा है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके आज जितने भी डाउट थे वो क्लियर करने वाले हैं हम। ज़रा गौर से देखना इस वीडियो को पूरा। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ये जो है ओपन होने दो इसको। जो पहला डाउट बच्चों के पास आता है वो हम देखते हैं। सबसे पहला सिलेबस को लेकर, जो अभी बहुत से लोग बता रहे हैं कि आपका जो है सिलेबस चेंज हो गया है, आपका जो है ऐसा हो गया है वैसा हो गया है। तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आपका सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, तीनों का इसमें जो है सिलेबस दे रखा है। जो सब्जेक्ट के बारे में दिया है वो सारे के सारे, बहुत से लोग बोल रहे थे कि नई जो NCERT आई है उसमें कुछ सब चैप्टर्स हट गए हैं। वो हट गए हैं ना, वो अगले साल से जो है आपका नहीं आएगा, लेकिन इस साल तो वो आएगा। देखिए यहाँ पे सारे के सारे चैप्टर दिए। फिजिक्स में फिजिकल वर्ल्ड, मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, मोशन ऑफ द पार्टिकल, ग्रेविटेशन, बल्क मैटर की प्रॉपर्टीज़, थर्मोडाइनमिक्स, ये गैस और KTG, आपका वेव्स एंड SHM। और ये आपका जो 12th में, इधर देखिए पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, EM वेव्स, ऑप्टिक्स, डबल नेचर ऑफ रेडिएशन, और ये एटम्स, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सारे के सारे चैप्टर्स हैं, एक भी नहीं छोड़ा। सेम आप केमिस्ट्री में भी देखिए, एक भी चैप्टर नहीं छूटा है, ना 12th में छूटा है। ठीक है, सारे चैप्टर आपको करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है। सेम यहाँ पे बायोलॉजी में देख लीजिए, एक भी चैप्टर नहीं छूटा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चैप्टर के अंदर सब टॉपिक्स भी दिए हैं ना, वहाँ पर जाकर यहाँ पे देखिए आप, जो है बायोलॉजी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपने लिए। देखिए पहली यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब जो नई वाली NCERT आई है ना, उसमें ये चैप्टर में ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। म्यूजियम, जूज, हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन, ये व्हाट इज़ लिविंग, वर्ल्ड डाइवर्सिटी। ये देखिए शुरुआत के जो टॉपिक्स हैं पहले चैप्टर के, वो सारे के सारे हैं। ठीक है, आपका सेकंड चैप्टर इसमें देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है वो दिए हैं। ये प्लांट किंगडम है, आपका ये एनिमल किंगडम है, सारे के सारे दिए हुए हैं। आप देखिए नई वाली जो NCERT आई है उसमें जो है आपका एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर जो है हटा दिया गया है, लेकिन इसमें देखो एनिमल टिश्यू दिया हुआ है। ठीक है, आपका जो है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये सारे के सारे चैप्टर दिए हुए हैं। सेल वाली पूरी यूनिट दी हुई है। प्लांट फिजियोलॉजी में अगर नई वाली NCERT में देखोगे तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हटा दिया गया है, लेकिन अभी इसमें है। इसका मतलब वो जो हटाया गया है, नई वाली NCERT जो आई है वो अगले साल से लागू होगी। अभी जो 2023 का एग्ज़ाम है वो तो इसी पैटर्न पर बनेगा। देखो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर है, नई NCERT में तो है ही नहीं, लेकिन इसमें देखिए सारे के सारे टॉपिक हैं उसके। आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है। ये देखिए जो नई NCERT आई है उसमें जो है आपके ये चैप्टर हटा दिए गए हैं। ये प्लांट ब्रीडिंग वाला है, ये है ही नहीं, ये हटा दिया गया है, लेकिन इसमें है। देखो इसमें, और इकोलॉजी वाली यूनिट में ये एनवायरमेंटल इशू नहीं है, ये भी हटा दिया गया है, लेकिन अभी इसमें दिया हुआ है ये। इसका मतलब ये है कि आपको एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, 38 के 38 चैप्टर्स को ही कवर अप करना है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले इशू की। सेकंड इशू क्या आता है बच्चों के पास एग्ज़ाम को लेकर, कि एग्ज़ाम कैसा क्या होगा, सारी डिटेल में आपको पढ़ के दिखाता हूँ। आप कहीं भी किसी भी फेक न्यूज़ पर बिलीव मत करिए, किसी भी न्यूज़पेपर में। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है आप जो है खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं और खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें सब कुछ दिया रखा है, सारी की सारी डिटेल। चलिए मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले इनको आप ध्यान से पढ़ना। इसमें देखिए नो करेक्शन फैसिलिटी इंक्लूडिंग कैटेगरी चेंज विल बी गिवन एट एनी स्टेज आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। यानी कि आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपको दोबारा से चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा कैटेगरी वगैरह का। इसको जो है आप लोग ध्यान से भरना। पहले क्या होता था कि अगर गलती से कुछ भर जाता था तो उसको करेक्ट कर सकते थे। चूँकि इस बार टाइम भी कम है तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। देखो दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, बी एक्सट्रीमली केयरफुल इन फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, यू कैन एडिट मॉडिफाई इन एनी इन्फॉर्मेशन बिफोर सबमिटिंग द बचत। मतलब सबमिट करने से पहले आप जो एडिट कर सकते हो, लेकिन सबमिट कर दिया फिर एडिट नहीं होगा। ठीक है, देखो आपको क्या दे रखा है, रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली अबाउट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर, थंब इम्प्रेशन। आपको सारे के सारे रूल्स को अच्छे से पढ़ लेना है कि कौन सा लेफ्ट और राइट हैंड के थंब कैसे लगेंगे, क्या होगा, कौन से MB का फोटो लगेगा, KB का, वाइट बैकग्राउंड कैसा क्या होगा, सब जो इसमें दे रखा है। ठीक है, आगे की डिटेल में बताते हैं आपको। इन बातों का ध्यान रखना है सबसे पहले कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID
वेरीफाइड होना चाहिए OTP के थ्रू, और वो जो है बदलना नहीं है जब तक आपकी काउंसलिंग पूरी नहीं हो जाती, तब तक आपको वही एक ओरिजिनल नंबर रखना है, नहीं बदलना नहीं है। देखो सीधा लिखा है इसमें, सेम मोबाइल नंबर एंड ईमेल आई विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द काउंसलिंग पर्पज़। ठीक है, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कीप इट अलाइव, नॉट क्लोज इट बिफोर द काउंसलिंग प्रोसेस एंड्स। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम है वो भी आपको अच्छे से केयरफुली चूज़ करना है, क्योंकि जिस लैंग्वेज में आप क्वेश्चन पेपर को चूज़ करेंगे उसी लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा। मेरा मानना यह है कि आप हिंदी सेलेक्ट करना, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा पेपर। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले दे रखा है 6 मार्च से आपका एग्ज़ाम जो है वो फॉर्म्स जो है स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट कब है? 6 अप्रैल। ठीक है, और फीस देखिए इसमें जो जनरल कैटेगरी वालों के लिए दे रखी है वो है आपकी, यहाँ पे देखिए गौर से, 1700 रुपये, और EWS वालों के लिए 1600 रुपये, और SC वालों के लिए जो है 1000 रुपये दे रखी है, जब आपको जो है फॉर्म भरेंगे तब के लिए। देखो आपका एग्ज़ाम का टाइम टेबल भी आ गया है, मैं आपको बता देता हूँ कब होगा। देखिए एडमिट कार्ड आपके आ ही जाएंगे। देखो 7 मई आपका एग्ज़ाम डेट है, 200 मिनट का होगा, 3 घंटे 20 मिनट का, ये 2 से लेकर 5:20 तक होगा। ठीक है, चलिए अगला डाउट बच्चों का क्या होता है कि पेपर जो है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, क्योंकि बहुत से लड़के अफवाह फैला देते हैं कि इस बार तो पेपर जो है ऑनलाइन होगा। सॉरी, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मेन चीज़ क्या है, आपको ये जो है इसमें नीट के एग्ज़ाम के बारे में जो डिटेल दे रखी है आप लोग अच्छे से पढ़ लेना इसको। बाकी काम की कुछ ज़्यादा है नहीं, काम की जो है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये देखिए आपका सिलेबस जो है अभी मैंने बता दिया था वो दे रखा है, देखिए। ठीक है, अब आपका पैटर्न क्या होगा पेपर का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी और जूलॉजी 4 सेक्शन में आपका जो है पेपर डिवाइड रहेगा। इसमें सेक्शन ए रहेंगे और सेक्शन बी रहेगा। ए में आपका हर सेक्शन जो है 35 क्वेश्चन रहेंगे और बी में 15 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 35 में से आपको पूरे के पूरे 35 करने होंगे, बस वो 15 में से 10 करने होंगे आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और वही 1/4 का माइनस मार्किंग रहेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है इसमें। मोड ऑफ द एग्जामिनेशन, ध्यान से देखना है, पेपर इज़ पेन एंड पेपर बेस्ड, ऑनलाइन नहीं होगा, ये पेन और पेपर बेस्ड होगा। इसमें जो है आपको OMR सीट मिलेगी, इसको आपको भरना होगा। ठीक है, आपका टेस्ट ड्यूरेशन क्या होगा, 3 घंटे 20 मिनट का होगा, मतलब 2 से लेकर 5:20 तक होगा। और आपका जो पेपर है वो लगभग 20 लैंग्वेजेस के अंदर प्रिंट होगा, इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, कन्नड़। तो मेरा मानना है कि आप लोग हिंदी में सेलेक्ट करना, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। ठीक है, अब आपको देखिए अगर आप सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ इंग्लिश ही मिलेगा। ठीक है, अब सिटीज़ आप देखिए, जब एग्ज़ाम में सिटीज़ फिल करते हैं तो आपके नज़दीक सिटीज़ को भरना, जो आपका मतलब जहाँ के जो एड्रेस आपका आधार कार्ड वगैरह में लगा रखा है, आपका रेजिडेंशियल प्रूफ जो है वही जो है आपका माना जाएगा। और आप जो है सिटीज़ 4 सिटीज़ भर सकते हैं, उस 4 में से एक जो है आपको मिल जाएगी। अब देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए पहली चीज़, मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए, और आपका जो है डेट ऑफ बर्थ इससे पहले का होना चाहिए, 31 दिसंबर 2006 से पहले का होना चाहिए। ठीक है, ये आपका मिनिमम है। और आपका क्वालिफ़िकेशन कोड, जब आप कोड भरते हैं तो वो बहुत बड़ा दिक्कत होता है। देखिए कोड ए में फर्स्ट में क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से पढ़ना, कैंडिडेट हु इज़ अपेयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन द 12th 2023, यानी जो बच्चे अभी 12th क्लास का एग्ज़ाम 2023 में दे रहे हैं ना, वो जो है कोड फर्स्ट भरेंगे। अब बढ़ते हैं कोड 2। कोड 2 वो बच्चे भरेंगे, इसको पढ़ लेना पूरा, मैं बता देता हूँ कि जिन्हें 12th कर रखा है उसके बाद उनका गैप हो गया है, ड्रॉप हो गया है, वो चाहे कितने भी साल का ड्रॉप हो गया हो। कोड 3 कौन भरेंगे, द इंटरमीडिएट प्री डिग्री एग्जामिनेशन इन द साइंस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बोर्ड, मतलब जिनके इंटरमीडिएट एग्ज़ाम या प्री डिग्री एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हों वो। कोड 4 कौन भरेंगे, द प्री प्रोफेशनल या प्री मेडिकल एग्जाम विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी ऑन द इक्विवेलेंट एग्जाम, द पैरामेडिकल एग्जाम वगैरह कोई कर रहा है तो वो जो है कोड 4 भरेगा। आगे देखते हैं कोड 5 कौन भरेगा, फर्स्ट ईयर ऑफ द 3 इयर्स डिग्री कोर्स। ऐसे बहुत से लड़के होते हैं BSc BA BCom वगैरह कर रहे होते हैं या कुछ और डिग्री कोर्स कर रहे होते हैं, उसमें वो फर्स्ट ईयर में यदि हैं तो वो जो है इसको भर सकते हैं, कोड नंबर 5 को। ठीक है, और कोड 6 कौन भरेगा, BSc जिनकी कंप्लीट हो गई है वो कोड 6 भरेंगे। ठीक है, और कोड 7 कौन भरेगा, एनी अदर एग्जामिनेशन विच इज स्कोप एंड स्टैंडर्ड लास्ट 2 years बायोलॉजी विल इंक्लूड प्रैक्टिस इन सब्जेक्ट टू द इक्विवेलेंट टू द इंटरमीडिएट साइंस एग्जामिनेशन ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी टेकिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। आपको मैं क्लियर बता दूं, आपको इन कोड्स को लेकर अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बाकी आपको जो बच्चे 12th में हैं वो पहला भरेंगे, जिनका गैप हो गया है 12th के बाद तो वो 2 भरेंगे, जैसे मैंने बोला था। और बाकी के जो पढ़ रहे हैं कहीं, अगर पैरामेडिकल कोर्स वगैरह कर रहे हैं तो 3, और अगर आप देखिए
5 वाला जो कोड है वो बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, और जिनकी बीएससी हो चुकी है वो 6 कोड है, ठीक है। अब देखते हैं अगला डाउट बच्चों का। अगला डाउट क्या होता है देखते हैं। इसमें इस जो डिटेल दे रखी है आप पढ़ लेना आराम से, कितना रिजर्वेशन है क्या है इसके बारे में दे रखा है इन लोगों ने। और ये सारा 132 पेज का है। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, नॉर्मल इंस्ट्रक्शन वगैरह है कि क्या क्या करेगा क्या, ठीक है। ये तो रजिस्ट्रेशन पेज। अब आप देखिए रजिस्ट्रेशन पेज पे क्या होता है। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे जो है आप बता देना, मैं अलग से इसका एक वीडियोस बना दूंगा जिसको आप देख लेना। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ क्या क्या मेन चीज़ आती है यहाँ पर। देखिए आप जब फॉर्म भरवाने जाएँ तो सारी चीज़ खुद से मत करिएगा। आप जब भी ऑनलाइन वाले के पास जाएँ तो एक अच्छे ऑनलाइन वाले के पास जाना जिसको एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि बहुत से लोग गलती कर देते हैं। इसको क्या ध्यान से पढ़ना। देखो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ 10 KB से लेके 200 KB का होना चाहिए बीच में, पासपोर्ट साइज़। और पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ 4x6 का होगा, वो 10 KB से लेकर 200 KB का। एक फ़ोटो होगा छोटा वाला पासपोर्ट साइज़, एक होगा बड़ा वाला पोस्ट कार्ड साइज़। ये दोनों फ़ोटो बनवा के रख लेना, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और जिसमें दोनों कान विजुअल होना चाहिए। 80% फेस होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा वैसे एक्शन वाले चश्मे चलेंगे नहीं, लेकिन यदि तुम्हें लगता है तो वो चश्मा जो है चलेगा, ठीक है। अब देखिए सिग्नेचर आपका 4 KB से लेकर 30 KB तक का होना चाहिए, ब्लैक इंक पेन का। ये देखिए लेफ़्ट हैंड एंड राइट हैंड फिंगर्स थंब इम्प्रेशंस, ठीक है, वो भी लगेंगे। फीस पेमेंट आप ऑनलाइन UPI वगैरह के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भरना होगा सारी चीज़ें। देखो नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एक एक ऑप्शन को आप जो है ध्यान से भरना। कुछ भी दिक्कत होगा तो आप बाद में चेंज नहीं कर पाओगे। ये देखिए, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम से 15 दिन पहले आ जाएगा। अब आपको देखो क्या क्या आइटम है जो मतलब एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं लेके जाना है, वो आपके एडमिट कार्ड में भी लिखे होंगे, फिर भी आप देख लो क्या क्या है। देखिए वॉच, रिस्ट ब्रेसलेट, कैमरा, मोबाइल, ये सारी ब्लूटूथ डिवाइस, ये कुछ जो है लेके नहीं जाना है। ड्रेस कोड क्या है, वही नॉर्मल ड्रेस कोड होता है, कुछ भी पहन के नहीं जाना है। इसका एक प्रॉपर वो रहता है कि आपको जो है वो पहन के जाना है, एक हाफ स्लीव जो है शर्ट और एक नॉर्मल पैंट। पेरेंट्स के लिए जो है इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप जो पढ़ लेना इसमें। ये देखिए टाइम, अगर आपका 2 बजे से एग्ज़ाम है तो आपको लगभग 1 बजे ही वहाँ पर पहुँच जाना है। 1:30 पे आपकी लास्ट एंट्री है, आधे घंटे पहले एंट्री हो चुकी होगी। पहले आपका जो OMR डिस्प्ले होगा, फिर आपका जो है आंसर की आएगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा। फिर अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप जो है उसको चैलेंज कर पाओगे। मेरिट लिस्ट आएगी, फिर आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग चलेगा, फिर आपका स्टेट काउंसलिंग चलेगा, ठीक है। ये जो है पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, अगर आप किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मेरे नंबर पर मैं सेंड कर दूँगा, ठीक है। मेरा नंबर है 9179339624। क्या है मेरा नंबर, अब मैं को बता देता हूँ, 9179339624। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको सेंड कर दूँगा। बाकी हमारी जो क्लासेस चल रही है, मैं हूँ अभी GSC रीवा के अंदर। ये देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने दे रखी है जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो इस तरीके का होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड, और उस पर नाम और डेट जो है होनी चाहिए, ठीक है। ये पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो का दे रखा है। ये आपके दोनों हाथों के फिंगर्स दे रखे हैं, इस तरीके से लगाना है आपको और सिग्नेचर लगाना है, ठीक है। और आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन अपनी जो है फिल करके इसमें और आगे जाके सबमिट करके फ़ीस पेमेंट जो है डन कर देना है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या दे रखा है, इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए उन्होंने पहले ही बता रखा है कि एक स्टूडेंट को कम से कम 4 से लेकर 6 कॉपीज़ आपके फ़ोटो के रखना है, क्योंकि आगे जाके आपको काउंसलिंग में, एडमिशन में वही फ़ोटो सेम लगेंगे, ठीक है। ये देखिए आपको जो है क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें जो है भरना है। देखिए अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी प्रूफ क्या लगा रहे हो, आइडेंटिटी का नंबर, आधार कार्ड लगा देना। आपका पूरा एड्रेस जो है इसमें भरना है, ठीक है। ये कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सहित। आगे देखते हैं, ये देखिए आपको जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो चालू हो, और आपका परमानेंट एड्रेस भी जो है भरना है। एक जो आपको पासवर्ड बना लेना है जो आपके लिए भविष्य में आपको काम देगा, ठीक है।
अब आपको देखिए इतना सब कुछ करने के बाद इतनी जो है देखिए आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब स्टेप में होगा। पहले आपका कॉन्टैक्ट डिटेल फिल हो गया, फिर पर्सनल डिटेल भरा जाएगा। चलिए अब देखते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या रह गया है। देखिए पर्सनल डिटेल भरेंगे अब इसमें, नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, जेंडर, नेशनैलिटी, ठीक है, निवासी कहाँ के रहने वाले हो, एनुअल इनकम जो आपके इनकम सर्टिफिकेट होगा उसमें लिख दो, आधार डिटेल भरना है यहाँ पे, आधार का नंबर, ठीक है, जन्मतिथि वही रखना है जो आधार कार्ड में है वही, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर के लिए आप जो है किस ज़िले में जो है चाहते हो, 1 और 2 ऑप्शन हैं आपको। पिता क्या करते हैं, फादर का क्वालिफ़िकेशन क्या है, और मदर क्या करती है, मदर का क्वालिफ़िकेशन क्या है। ये कैप्चा भर के आगे बढ़ जाना है। अब आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल भरनी है। देखिए क्या क्या, देखिए 10th का पूरा मार्कशीट का डिटेल इसमें जो है भरना है, ठीक है। आगे देखिए ये 11th का जो इसमें दे रखा है वो सारा का सारा भरना है, जैसे कब पास किया था, ठीक है, 11th, ठीक है, ये दे रखा है कौन से उससे जिले से किया था, कौन से बोर्ड से किया था, कितना मार्क्स वगैरह आए थे, सब कॉलेज का नाम वगैरह, स्कूल का जो भी भरना है सब भरोगे। फिर आपको जो है 12th का भी भरना है। अब देखते हैं एडिशनल डिटेल क्या है कि क्या आप कभी नीट की परीक्षा में शामिल हुए थे, यस या नो वगैरह में ऑप्शन देना है। आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल भरना है, OTP वगैरह आएगा मोबाइल पे, वो बताने के बाद कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर भर दिया था, क्वालिफ़िकेशन डिटेल भर दिया था, OTP की, हाँ डॉक्यूमेंट अपलोड, ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ रखने हैं। देखिए पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो बिना मास्क के साथ, दोनों हाथ के अंगूठे, सिग्नेचर, पोस्ट कार्ड साइज़ का फ़ोटो, अगर आप फिजिकली बैकवर्ड हैं तो उसका प्रूफ, 10वीं की सर्टिफिकेट, ठीक है, और वर्तमान पता और स्थायी पता अपलोड, यानी कि आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। 12th का भी मार्कशीट आपका जो अपलोड होगा, ठीक है। ये रिव्यू कर लेना, फिर आगे जाके आपको जो है फीस पेमेंट करना होगा, ठीक है। आपका जो है फाइनली इस तरीके से जो है रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, और ये जो है आपको प्रिंट लेना है आपका कन्फर्मेशन पेज का, इससे जो है आपको एडमिट कार्ड निकालने में आसानी होगी। बस यही इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है। देखिए हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है इसमें 01140759000। ईमेल आईडी भी है, वेबसाइट वगैरह भी है, एड्रेस भी दे रखा है, सब कुछ है। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ भी आप पूछ सकते हैं।